हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी अगर नया वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सिंहवर्मन फोर्थ, ऑप्शन सी जय सिंह फर्स्ट और ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी दंतिदुर्ग, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और गुप्त वंश की राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अब हम चलते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 पर और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी उपेंद्र। तो परमार वंश के संस्थापक जो थे वह उपेंद्र थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र थे। और इनकी राजधानी क्या थी, धारानगरी। ठीक है, परमार वंश की राजधानी क्या थी, धारानगरी। इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो वह थे उपेंद्र। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यार, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी वीर नरसिंह, ऑप्शन सी खिज्र खां और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, सैयद वंश के संस्थापक जो थे वह थे खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी जो थी वह दिल्ली थी। ठीक है, सैयद वंश की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। और उसका संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी तैलप द्वितीय, ऑप्शन सी सिंहवर्मन फोर और ऑप्शन डी जय सिंह। तो पश्चिमी चालुक्य वंश का संस्थापक जो था वह तैलप सेकंड था। तैलप सेकंड जो है वह जो था पश्चिमी चालुक्य वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी जो थी वह थी मान्यखेट। ठीक है, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यह है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी नागभट्ट, ठीक है, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी दंतिदुर्ग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन यह कहता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी संग्रामराज और ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वह महापद्मनंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद और उनकी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और उनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे। किस वंश के थे, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए कर्ण वंश के संस्थापक जो थे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हसन गंगू, ऑप्शन बी वासुदेव और ऑप्शन
सी दुर्लभवर्धन, ऑप्शन डी अवंतिवर्मन। तो कर्ण वंश का संस्थापक जो था वो था वासुदेव। वासुदेव जो है वह कर्ण वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश और गुप्त वंश तथा कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग ही था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वह शुंग वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। चलिए आगे आगे क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हुड़ वंश के संस्थापक कौन थे। किस वंश के थे, हुड़ वंश के। हुड़ वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए तोरमाड़, ऑप्शन बी नरसिंह, ऑप्शन सी वीर नरसिंह और ऑप्शन डी शिवाजी। तो हुड़ वंश के संस्थापक जो थे वह आपके जो था है कि तोरमाड़ था। ठीक है, हुड़ वंश का संस्थापक कौन था, तोरमाड़ था और इसकी राजधानी जो थी वह सियालकोट थी। क्या थी, सियालकोट हुड़ वंश की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है सेन वंश के संस्थापक कौन थे। किस वंश के, तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी तैलभ द्वितीय और ऑप्शन सी जो होता है सामंत सेन, ऑप्शन डी जयसिंह फर्स्ट। तो सेन वंश का संस्थापक जो था वो सामंत सेन ही था और इसकी राजधानी जो थी वह लखनौती थी। ठीक है, सेन वंश की राजधानी क्या थी, लखनौती थी। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी शिशुनाग। ठीक है, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग जो है गढ़वाल वंश का संस्थापक वह चंद्रदेव था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव और उसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है जो कि इस प्रकार है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी बिल्लभहित और ऑप्शन सी कोक्कल, ऑप्शन डी जो है विष्णुवर्धन। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वह था नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी जो थी वह कन्नौज थी। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दंतिदुर्ग, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी श्रीगुप्त और ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वह दंतिदुर्ग थे और इनकी राजधानी जो थी वह मान्यखेट थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग और उनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी कुतुब शाह और ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वह बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं दिल्ली थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यह है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए दुर्लभवर्धन, ऑप्शन बी अवंतिवर्मन, ऑप्शन सी विजयालय और ऑप्शन डी निजाम उल मुल्क। तो चोल वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वह तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। उसका जो था संस्थापक कौन था, विजयालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे।
ऑप्शन ए नेडियोन, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी दंतिदुर्ग। ठीक है, तो पांड्य वंश का संस्थापक जो था वह आपका कौन था? तो पांड्य वंश का संस्थापक जो है वह था आपका नेडियोन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसकी राजधानी जो थी वह मदुरै थी। क्या थी? मदुरै। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी विल्लभ फिफ्थ और ऑप्शन डी आपका है चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो यादव वंश का संस्थापक जो था वह था विल्लभ फिफ्थ। ठीक है, और इनकी राजधानी जो थी वह देवगिरी थी। ठीक है, और यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। उनका संस्थापक कौन था? विल्लभ फिफ्थ। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी कोक्कल और ऑप्शन डी जो है आपका शिशुनाग। ठीक है, तो कलचुरी वंश का संस्थापक जो था वह आपका जो था है कोक्कल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि वह क्या कह रहा है। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए तोड़माड़, ऑप्शन बी विष्णुवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी जो है आपका वह है सामंत सेन। तो होयसल वंश का संस्थापक जो था वह विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन होयसल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वह आपकी द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मूलराज फर्स्ट मूलराज और ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी महापद्मानंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो था है सोलंकी वंश का संस्थापक वह था मूलराज। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वह अन्हिलवाड़ थी। कहाँ थी? अन्हिलवाड़। अन्हिलवाड़ जो था है सोलंकी वंश की राजधानी थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकी वंश के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी मलिक सरोवर और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सरकी वंश का संस्थापक जो था वह मलिक सरोवर था और इसकी राजधानी क्या थी? जौनपुर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? सालू वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नरसिंह, ऑप्शन बी उपेंद्र, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी नागभट्ट। ठीक है, तो सालू वंश के संस्थापक जो थे वह नरसिंह थे। कौन थे? नरसिंह थे और इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। आगे चलते हैं। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद और ऑप्शन सी वीर नरसिंह और ऑप्शन डी जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस तरह जो था है तुलु वंश का संस्थापक जो था वह वीर नरसिंह था और इसकी राजधानी जो थी वह विजयनगर थी। ठीक है, विजयनगर जो था है तुलु वंश की राजधानी थी और इसका संस्थापक था जो वह वीर नरसिंह था। इस तरह से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? भोसले वंश का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी महापद्मानंद। तो भोसले वंश का संस्थापक जो था वह शिवाजी थे। ठीक है, भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे और इसकी राजधानी क्या थी? रायगढ़। भोसले वंश की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जो था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। ठीक है, दिल्ली इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी दंतिदुर्ग, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी खिजर खां। तो
जो था पाल वंश का संस्थापक वह गोपाल था और इसकी राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए मूलराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कुक्कल और ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो चौहान वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था और उसकी राजधानी क्या थी, तो अजमेर इसकी राजधानी थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए संग्रामराज, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी महापद्मानंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो लोहार वंश का संस्थापक जो था वह संग्रामराज था। ठीक है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था, तो संग्रामराज लोहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि और अगला वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।